हमारे देश भारत में यूसीसी कानून लाने पर बात चल रही है। यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह कानून आ जाने के बाद पूरे भारत में जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्म के लोगों पर एक ही कानून लागू होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही एक भाषण में बोले थे कि एक देश एक कानून होना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि भारत में पहले से ही तो सबके लिए एक ही कानून है, बट ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में दो तरह के लॉ हैं, कानून हैं। एक है क्रिमिनल का लॉ और एक है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में वैसे केस दर्ज होते हैं जैसे कि हत्या, रेप, चोरी, डकैती, और सिविल लॉ में वैसे केस दर्ज होते हैं जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, संपत्ति का केस। ये सारे सिविल लॉ में केस दर्ज होते हैं। हमारे भारत देश में कहीं पे भी चोरी, डकैती, हत्या, लूट या फिर रेप होते हैं तो इन सारे केस के लिए एक ही कानून है और एक ही कानून से जो है इन सब पे डील हो जाती है। सारे धर्म पे एक ही कानून लागू होते हैं। बट अगर मैरिज हो गए या फिर डाइवोर्स हो गए तो इन सारे केस के लिए अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून है। जैसे कि मुस्लिम में जो है वो 3 तलाक है, तलाक कह देते हैं तो वो तलाक हो जाता है। लेकिन हिंदू में क्या है, हिंदू में तलाक जब तक दोनों कोई का राजीमंदी नहीं हो, पति पत्नी अगर राजी नहीं हो तब तक ये तलाक नहीं हो सकते हैं। अगर यह कानून आ जाते हैं, एक देश एक कानून आ जाते हैं तो ये चीज़ मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वो जो है 3 बार तलाक कहने से ही तलाक नहीं हो जाएगा। उनके लिए जो है दोनों कोई को राज़ी होना होगा तभी जा कर के तलाक होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर तलाक हो जाते हैं मुस्लिम में तो वो भत्ता जो है वो एक सीमित समय तक ही देते हैं मुस्लिम जो उनके हस्बैंड होते हैं, बस। तो हिंदू में ऐसा नहीं होता है। हिंदू में ऐसे होते हैं कि जब तक जीवन चलते हैं महिला का तब तक जो है खर्च हस्बैंड को उठाना पड़ता है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात हुई तो प्रॉपर्टी में मुस्लिम कानून में यह लिखा गया है कि पत्नी का जो हक है प्रॉपर्टी पे वो बहुत कम है। मीन्स कि अगर 100 रुपया का अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें से 15 या 20 रुपया ही प्रॉपर्टी का हिस्सा मुस्लिम महिला को मिलेगा जो डाइवोर्स हो चुके हैं। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में अगर डाइवोर्स होते हैं तो जितना भी हिस्सा है उनमें 50-50% दोनों को मिलता है, आधा आधा दोनों को मिलता है। तो यह कानून आ जाने से मुस्लिम को एक और फ़ायदा मिलेगा कि मुस्लिम महिला को जो है आधे का बंटवारा का हक उनको मिलने लगेगा। तो यही फ़ायदा है एक देश एक कानून आ जाने से। और जैसे कि मेघालय हो गए, नागालैंड हो गया, यहाँ पे जो है कम उम्र में बच्चों के विवाह कर दिए जाते हैं। और जैसे 14 हो गया, 15 साल हो गए, इसी उम्र में बच्चों की विवाह हो जाते हैं। तो अगर यह कानून आ जाते हैं तो सबके लिए 18 और 21 मैंडेटरी हो जाएंगे। और उसी शहर में मेघालय या नागालैंड में आदिवासी लोग जो हैं वो लोग 2, 3, 4 ऐसे विवाह कर लेते हैं। वो बोलते हैं आदिवासी लोग कि हमारे जो धर्म है, हमारा जो पैतृक मान्यता है उसमें ऐसा ही लिखा गया है कि 3-4 विवाह करना ही करना है। और अभी भी कहीं पे सती प्रथा चल रहा है। तो ये सब बुरी रीति रिवाज जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगर वन नेशन वन लॉ आ जाएगा, यूसीसी आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि यह कानून कब बन के रेडी होता है और इसके बाद फिर आगे का आपको अपडेट देंगे।